किया तो 64th मेरा पहला अटेम्प्ट था। तो वहाँ मेरा 2 मार्क्स से रह गया था फाइनल सिलेक्शन। 65th में मैं पीटी क्वालिफाई नहीं कर पाया था बिकॉज आई वाज नॉट इन स्टेबल माइंडसेट में नहीं था मैं उसमें रिजल्ट के बाद। 66 में फाइनल हो गया। पीटी के लिए तो घटना चक्र मोस्ट इम्पोर्टेंट। संदीप सर, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे शो में जुड़ने के लिए। और आपका सिलेक्शन 66 बीपीएससी में फाइनल रिजल्ट में हुआ है एज ए टीएसपी पोस्ट पर। तो सबसे पहले मैनी कंग्रेचुलेशन सर आपको। थैंक यू मुरारी जी, आपको भी मेरी तरफ से बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। आपका भी सिलेक्शन हुआ एज ए सप्लाई इंस्पेक्टर, बहुत खुशी की बात है। जी जी, थैंक यू सर। सर मुझे बुलाने के लिए अपने चैनल पे थैंक यू सो मच। जी जी, धन्यवाद जी सर। आपका रैंक कितना है सर? मेरा रैंक है 56 जी। और सर आपका ऑप्शनल क्या था सर? ऑप्शनल मेरा ऑप्शनल है सोशियोलॉजी। अच्छा, सोशियोलॉजी। और ये मीडियम क्या था सर आपका? इंग्लिश मीडियम। इंग्लिश मीडियम जी। तो अब सर जरा आप बता दें, जो सर आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन था वो कितना था? मतलब कहाँ से आपने किया है ग्रेजुएशन और मास्टर्स वगैरह? देखिए, मैंने 2007 में 10th किया अपना, 2009 में 12th किया, फिर 2009 से 13 में ग्रेजुएशन कंप्लीट की। 13-14 सेशन है मेरा। शारदा यूनिवर्सिटी से मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की, इंजीनियरिंग परस्यू किया। उसके बाद मैंने 2014 ऑनवर्ड्स से जॉब स्टार्ट की। मेरा प्लेसमेंट हो गया था मतलब कॉलेज से ही। एक अमेरिकन मल्टीनेशनल कंपनी है फॉर्च्यून 500, फाइजर इंडिया, उसको फाइनेंशियल सर्विसेज इंडिया। तो उसमें एज अ टेस्टिंग सॉफ्टवेयर इंजीनियर मैंने काम, अपनी सेवा दी 3 साल लगभग, 2014 से लेके 17 तक। तो 17 स्टार्टिंग से मैं फिर मतलब मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था पूरी तरह से सिविल सर्विसेज की तैयारी करने के लिए। इंटेंशन मेरा था इधर ही आने का। तो जॉब मैंने जैसे स्टार्ट की, मुझे लगा कि नहीं, मुझे और भी कुछ करना चाहिए, क्योंकि वहां पे जो भी, वो अच्छी जॉब है नो डाउट, लेकिन स्कोप लिमिटेड है। आप एक सेक्टर में बहुत अच्छा कर सकते हैं, एक्सेल कर सकते हैं, आपका डाइवर्सिफाई नहीं कर पाएंगे आप बहुत ज्यादा। मुझे लगा कि मेरी जो पर्सनैलिटी है, मेरा इंटरेस्ट था थोड़ा डाइवर्सिफाइड नेचर ऑफ वर्क का, तो मैंने सोचा कि तैयारी करते हैं। और चूंकि टाइम नहीं मिल पा रहा था, इसलिए मैंने जॉब को ड्रॉप कर दिया। कुछ मतलब अर्निंग करने के बाद, एक सेफ हैंड के और कुछ एक्सपीरियंस होने के बाद, तो फिर मैं 17 से स्टार्ट किया। तो 64th मेरा पहला अटेम्प्ट था। तो वहाँ मेरा 2 मार्क्स से रह गया था फाइनल सिलेक्शन। 65th में मैं पीटी क्वालिफाई नहीं कर पाया था बिकॉज आई वाज नॉट इन स्टेबल माइंडसेट में नहीं था मैं उसमें रिजल्ट के बाद। 66 में फाइनल हो गया। जी देखिए, अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि असफलताओं के बाद आप रुके नहीं, लगातार आप प्रयास जारी रखें और आज एक बहुत ही अच्छे सम्मानित पोस्ट पर आपका सिलेक्शन हुआ है। तो यहाँ से सीखने वाली बात बहुत सारे स्टूडेंट के लिए है। जैसे कि ये चीज का चर्चा मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इस बार भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे जिनका सिलेक्शन अंतिम रूप से नहीं हो पाया है, और जो नए विद्यार्थी, इस चीज से जरूर सीखने की कोशिश लगातार जारी रहनी चाहिए। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। 2/3 बच्चों का तो नहीं होता है, चाहे कोई भी बीपीएससी हो, क्योंकि हमेशा 3 गुना रिजल्ट दिया जाता है। तो मैं उनसे कहना चाहूंगा, आप बिल्कुल पेशेंस बनाए रखें, धैर्य बनाए रखें। मेरा जब नहीं हुआ था 2 नंबर से, तो मैंने बहुत सारे, मतलब मेरे टीचर्स इतने अच्छे हैं, फ्रेंड्स इतने अच्छे हैं, बहुत मोटिवेट किया। तो प्रॉब्लम हुई थी 1 महीने 1.5 महीने तक, काफी प्रॉब्लम थी। 1.5 महीने क्या, वो लगातार चलती रही थी जब तक हो नहीं गया। इस रिजल्ट के रात रात अंतिम घंटे तक मुझे वही याद आता था। लेकिन हार्ड वर्क और पेशेंस पे कर जाता है अगर आप सही से ईमानदारी से लगे रहे तो थोड़ा सा लक तो चाहिए होगा, वो तो खैर हमारे हाथ में नहीं है। जी, थोड़ा सा लक तो जी बिल्कुल चाहिए। सर आपने मेंस की प्रिपरेशन GS1 GS2 और ऑप्शनल के लिए कोई स्पेसिफाइड कोचिंग क्लासेस लिया था या फिर सेल्फ से किया था सर? देखिए, मैंने बीपीएससी के लिए कहीं कोई कोचिंग नहीं की है। हाँ बिल्कुल, टेस्ट सीरीज मैंने ज्वाइन किया था। टेस्ट सीरीज दी थी मैंने, अच्छे मतलब 8-9 टेस्ट दिए थे, जाके लिखे थे जाके ऑफलाइन सेंटर में। तो मुझे वो ज्यादा फायदा लगा था, क्योंकि देखिए इसमें लिमिटेड पढ़ना है, सब जानते हैं ये बात। अच्छे सोर्स, आप कोई भी एक सोर्स को पकड़ लीजिए, सारे सोर्स तो मतलब अच्छे ही होते हैं, ऑलमोस्ट थोड़ा थोड़ा अंतर होता है। इंग्लिश हिंदी में थोड़ा डिफरेंस है। आप किया था? जी, मैंने मेनली टेस्ट सीरीज से अपनी प्रिपरेशन की। एक मतलब एक बेसिक तैयारी पहले कर ली, मतलब जितने टॉपिक्स हैं उसके बारे में जान लिया, समझ लिया बेसिक लेवल से, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख लिए। उसके बाद मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लिया।
टेस्ट सीरीज से बहुत फायदा होता है जितने भी सफल कैंडिडेट हैं मेंस के लिए। इनफैक्ट मैंने भी इस चीज को महसूस किया कि टेस्ट देने का फायदा आपको मेंस में होता है, तो ये एक बहुत ही की पॉइंट ऑफ सक्सेस है मेंस के कैंडिडेट के लिए। जी बिल्कुल, ये इस बात से नकार मतलब इसको डिनाई नहीं किया सकता इस फैक्ट, क्योंकि वो जी सर, जो टाइम फ्रेम में जो भी लिखना है, वो आप कितना भी कुछ भी जान रहे हो, लेकिन उस चीज को एक स्ट्रक्चर्ड वे में लिखना और पेजेस को देखते हुए कि पेज भी आपको ज्यादा भरने हैं, ये भी एक फैक्ट है, और अच्छा आंसर भी देना है स्ट्रक्चर्ड विद डायग्राम्स वगैरह सब कुछ, तो वो टेस्ट सीरीज से आएगा, ऐसे सिर्फ घर में बैठ के रूम में तैयारी करने से नहीं आएगा। या तो आप टेस्ट सीरीज घर पे लाके लगाएं, दोस्तों के बीच के बैठ के लगाएं, मैं ये नहीं करा कि आप कोचिंग में बैठ के लगाएं, कहीं भी एक डेडिकेटेड टाइम स्लॉट होना चाहिए। करंट वैसे पेपर फर्स्ट कैसा बोला जा रहा था कि बहुत ऑकवर्ड था या फिर अनऑर्थोडॉक्स था, तो इस दोनों के लिए आपने क्या रणनीति अपनाई थी, डीआई और करंट के लिए मींस में? देखिए, डीआई से अगर स्टार्ट करें तो डीआई तो पहले जो बेसिक्स 4-5 टॉपिक्स हैं उसको आप बेसिक्स में देख लीजिए, परसेंटेज हो गया, टाइम परसेंटेज हो गया, उसके बेसिक्स हो गया कि परसेंटेज होता क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस देख लीजिए, जो चीज जो चैप्टर्स है वो आप पहले मतलब एक एक दिन देके चारों पांचों को चैप्टर को बना लीजिए, उससे कॉन्फिडेंस आएगा। फिर देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की अब बीपीएससी कैसी क्वेश्चन पूछती है, आप पिछले 5 साल 6 साल के क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए, फिर उठाइए नए क्वेश्चंस जो मार्केट में अवेलेबल है, कोई भी एक कोचिंग की, अच्छी कोचिंग की जिनका रेपुटेशन अच्छा हो मार्केट में। मैंने एसके सेठ सर का मटेरियल यूज किया था, फिर वहां से प्रैक्टिस किया, और एक मतलब एसआर ने एक फ्री इनिशिएटिव उसमें रखा था, संडे के संडे टेस्ट होती थी, मतलब ऑनलाइन ही व्हाट्सएप पे, तो मैं वो टेस्ट में जाता था संडे के संडे, और वो आधे घंटे में मतलब एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन 1 घंटे में करना होता था, मैं वहां पे करता था, मेरा परफॉर्मेंस अच्छा रहता था। तो मेरा देखिए, आपके सिर्फ बनाने से नहीं होगा, आप जब तक वहां पे इन्वॉल्व नहीं होंगे किसी के साथ, तो आपका कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ेगा। हाँ, उस टाइम फ्रेम में आप कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, गलत कर दे रहे हैं, आपका पूरे स्टेप्स आ रहे हैं, क्योंकि स्टेप्स मार्किंग भी होती है बीपीएससी में, ऐसा नहीं है कि सिर्फ फुल मार्क्सिंग होती है। तो वो फायदा किया मुझे डीआई के लिए, अलग डीआई के लिए बहुत कुछ अलग से नहीं किया मैंने, क्योंकि चूंकि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड था तो मेरा इंग्लिश मतलब मैथ ठीक ठाक था। और करंट की बात रही जहां तक, तो देखिए करंट में जो भी न्यूज़पेपर में घटनाएं, इश्यूज चल रहे हैं, न्यूज नहीं, इश्यूज जो चल रहे हैं, जैसे अब फॉर एग्जांपल कुछ न्यूज मतलब रिपोर्ट्स आ गए, इंडिसेस आ गए नए नए, या फिर शराबबंदी हो गया जैसे कि, या फिर नेशनल न्यूज कुछ चल रहा है, कोलिशन पॉलिटिक्स में क्या चेंजेस आ रहे हैं, या फिर कोई मतलब कोई मिशन इसरो ने लॉन्च किया, कुछ डीआरडीओ ने नया किया, इस तरह से। तो उसको मैं देखता रहता था, अपना नोट्स प्रिपेयर करता था मैं उसके हिसाब से। और देखिए उसमें अनप्रेडिक्टेबल है वो, आप मतलब ये नहीं कर सकते कंफर्म ना कि यही क्वेश्चन आएगा, आप एक ब्रॉड बना लीजिए, एक स्ट्रक्चर बना लीजिए कि ये टॉपिक्स मुझे टच करना है। अगर वो टॉपिक्स में से मतलब पिछले 6 महीने, मैं कहूंगा साल भर तक चले जाइए आप, पिछले 6 महीने का मोस्ट इंपॉर्टेंट और 1 साल का मतलब लिटिल बिट इंपॉर्टेंट सब कर लीजिए, तो उससे क्या होगा कि आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। अब फिर क्वेश्चन भले उससे डायरेक्ट आए ना आए, नहीं आएगा तो फिर वो किसी के लिए नहीं आएगा, आपके लिए नहीं, सिर्फ किसी के लिए नहीं आएगा। जी 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 सर। और वहां पे अगर अनप्रिडिक्टेबल कोई क्वेश्चन आ जाए तो कॉन्फिडेंस रखिए, बुशिंग मतलब बीटिंग अराउंड द बुश करिए, फिर उसके अराउंड कुछ आप अगर आप जानते हो नजदीकी मिलता जुलता, तो फिर वो आप लिखें, उसको छोड़े नहीं, ये नहीं कि मुझे नहीं आता है, क्योंकि वो सारे बच्चे वैसे ही करेंगे। जैसे एक क्वेश्चन था इस बार का, वो ऐप को लेकर, हरियाली ऐप वाला एक जो क्वेश्चन था, मुझे कुछ नहीं आता था उसमें, लेकिन इतना तो मुझे आता था क्योंकि मैं सॉफ्टवेयर से रहा हूँ कि ऐप होता क्या है, उसमें क्या यूज उसका करते हैं, तो मैंने उसके अराउंड लिखा, और मुझे लगता है मुझे ठीक उसमें नंबर आए हैं जी। और देखिए एक जो ईओयू का क्वेश्चन था वो तो ठीक है, वो एक सिंपल क्वेश्चन मुझे लगा था क्योंकि वो न्यूज में थी चीजें, और ब्रिक्स का भी क्वेश्चन ठीक था, लेकिन हाँ उसका पूछने का तरीका थोड़ा टफ था, तो उस अराउंड आपको थोड़ा ब्रॉड करके लिखना पड़ेगा ताकि एग्जामिनर को लगे कि बच्चा पूरी तरह नहीं लेकिन पार्शियली भी ठीक ठाक समझ रहा है, क्योंकि आप रिलेटिव एग्जाम है, जो सब समझ रहे हैं उससे आपको थोड़ा ज्यादा लिखना पड़ेगा, मतलब अच्छा करना पड़ेगा। जी सर। अब सर जरा बात हम कर लेते हैं सर 67 पीटी का, या फिर 68 के जो नए बच्चे देंगे उनको फिलहाल किस तरह से तैयारी करनी चाहिए सर, पीटी का या फिर मेंस का, या फिर दोनों साथ लेकर चलना चाहिए? मैं कहूँगा अभी पीटी कब होगी इसकी डेट फाइनलाइज नहीं है, पीटी और वैसे भी काफी लेट हो चुका है,
तो अगर मेंस को टोटली इग्नोर करना ये सही स्ट्रैटेजी मेरे हिसाब से नहीं होगी, क्योंकि आप मतलब इतने दिन से प्रिपेयर करते आ रहे होंगे ऑलमोस्ट साल भर से, तो प्रिपरेशन कभी कंप्लीट होती नहीं है, कभी वो सेटिस्फेक्शन आता नहीं है कि हाँ मेरा 100% हो गया है। सेटिस्फेक्शन के अगर चक्कर में रहेंगे तब तो और 2 साल भी दे दिया जाए तो वो नहीं आएगा। तो आप अपना मेंस जो स्टैटिक है उसको प्रिपेयर करते चले। फॉर एग्जांपल हिस्ट्री है, आप एक बार 2 बार देख लें, अपना शॉर्ट नोट्स बना लें सिनॉप्सिस का, डीआई प्रैक्टिस करते रहे, हर एक 3 दिन पे 1-2 क्वेश्चन बनाते रहे, टेस्ट में जाते रहे। ऑप्शनल तो बिल्कुल है मस्ट, ऑप्शनल के बिना अब नहीं वो है कि आप अच्छे रैंक पे जा पाएंगे। वो प्रिपेयर करें, मतलब एक ही पेपर करें, एक हो सकता है कि एग्जाम से बात कर लें आप, लेकिन करें उसको। और पेपर 2 में तो जो न्यूज पेपर में चीजें आ रही हैं स्टैटिक है, वो तो देखना ही, हर एक बुक सबको पता है। जैसे फॉर एग्जांपल पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत प्लस न्यूज़पेपर, इकोनॉमी के लिए कोई स्पेसिफिक बुक नहीं है, एनसीईआरटी को आप फॉलो करें प्लस न्यूज को फॉलो करें, इश्यूज जो चल रहे हैं। साइंस एंड टेक के लिए जो 7-8 जो टॉपिक्स है उसका नोट्स बनाए अच्छे से, फिर न्यूज में जो चल रहा है उसको ऐड करें। न्यूज में जो आप ऐड करेंगे वो आपको रैंक दिलवाने में फायदा करेगा, क्योंकि सब बच्चे वही लिखेंगे, आपको थोड़ा सा अलग कर देगा। ऑप्शनल में भी, ऑप्शनल मैं क्या करता था, नोट्स वगैरह प्रिपेयर था, मैं क्या करता था उसमें ऐड करता रहता था न्यूज से, मुझे वहां भी एज मिलता था। जी बिल्कुल, न्यूज़पेपर तो मस्ट है, क्योंकि वो आपकी पर्सनैलिटी भी डेवलप करेगा। और आजकल मतलब इंटरव्यू का काफी रोल है टॉप रैंकिंग में, 100 में अंडर रहने में, तो वो बिना न्यूज़पेपर का पर्सनैलिटी कभी डेवलप नहीं होता, क्योंकि वेरिड क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो आजकल, सिर्फ आपके सब्जेक्ट पे नहीं जा रहे हैं, तो आपको प्रेशराइज कर रहे हैं दूसरे मतलब फील्ड्स में ले जाकर भी, कि इनको ये पता है कि नहीं है तो फिर वहां कैसे वो परफॉर्म कर रहे हैं। जी सर। आप सर कोई स्पेसिफाइड जो बुक का नाम बोलना चाहेंगे पीटी के लिए, सरसट के या फिर मेंस के लिए? पीटी के लिए तो घटना चक्र मोस्ट इम्पोर्टेंट। बेसिक्स आप पढ़ने के बाद, जैसे एनसीईआरटी बेसिक्स पढ़ने के बाद लूसेंट या क्राउन, मैं प्रेफर करता था क्राउन, और उसके बाद घटना चक्र, ये 3 स्टैंडर्ड बुक्स हो गई। उसके बाद आप करंट के लिए या तो प्रतियोगिता दर्पण प्लस स्पीडी, जो मेरा कॉम्बिनेशन रहता था। प्रतियोगिता दर्पण अच्छे से, स्पीडी 2-3 बार, भले याद हो रहा हो नहीं हो रहा उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन क्वेश्चन लगाया। प्रतियोगिता दर्पण अच्छे से, ये मेरा कॉम्बिनेशन होता था। इसके ज्यादा आप टेस्ट सीरीज ले भी सकते हैं, मैं नहीं लेता था, मेरा नहीं होता था। मैं घटना चक्र को बार बार करता था, क्योंकि मुझे जरूरत नहीं लगती थी डीपीएससी के पीटी में टेस्ट सीरीज की। और मेंस के लिए आप बात करें तो मेंस के लिए मैंने कभी कोई बुक ली नहीं है, मतलब कि इसमें एग्जाम के लिए, क्योंकि आप जब न्यूज़पेपर कर रहे हैं आपको इश्यूज पता है, और जो स्टैंडर्ड बुक्स है उसी से पढ़ना, ये आप कर सकते हैं, बच्चे कर सकते हैं कि एक कोई कोचिंग की अगर कंपाइलेशन आती है करंट अफेयर्स वगैरह की, तो वो आप लास्ट में ले सकते हैं, किसी अच्छी कोचिंग की उठा लीजिए, स्टैंडर्ड कोचिंग है मेंस के टाइम, हाँ मेंस के लिए उठा लीजिए आप। तो उससे क्या होगा कि आपने अपनी मेहनत तो की है, बहुत सारे इश्यूज कवर किए हैं, कुछ रहा सा बच जाता है, या फिर कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो कि बच्चे हम ही लोग नहीं कवर कर पाते हैं, पॉसिबल नहीं है ह्यूमनली हर एक चीज को कवर करना। कोचिंग से आप वहां से उसको ऐड कर लीजिए अपने नोट्स में, फाइनल लेकिन जाइए अपने नोट्स के साथ ही, किसी कोचिंग मटेरियल वो कभी काम नहीं आएगा। जी सर, ये बहुत अपनी अच्छी बात कही कि सेल्फ का होना बहुत जरूरी है, तभी आप आगे अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। सर आपने तो बहुत अच्छे से सब कुछ को पीटी मेंस इंटरव्यू हर एक चीज के सेक्शंस को बता दिया सर। लास्ट में सर बच्चों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे, जो नए हैं फेल कर गए हैं, जो पुराने जो फेल कर गए हैं, फिर जो नए अगली वैकेंसी देंगे उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं एक बात इसमें ऐड कर लेना चाहूंगा थोड़ा इंटरव्यू के लिए, क्योंकि मैं बताता हूँ मेरा क्या हुआ था। 64th इंटरव्यू में मुझे आए थे 74 मार्क्स, और इस वाले इंटरव्यू में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अच्छे मार्क्स आए होंगे। तो मैं आपको डिफरेंस यहाँ पे जो है, एक चीज मैं यहाँ बहुत इम्फेसिस करना चाहूंगा, जो बच्चे जैसे न्यूली ग्रेजुएट हैं, 1-2 साल 3 साल हो रहा है, तो एक जो सवाल पूछते हैं कि आप इतने दिनों से ग्रेजुएशन के बाद कर क्या रहे थे, तो जो न्यूली ग्रेजुएट हैं 2019 से 2022 तक, तो नहीं कुछ फर्क पड़ेगा। आप कह दें कि हाँ मैं प्रिपरेशन कर रहा था, ठीक है, कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, वो नहीं उसके बाद कुछ पूछेंगे। लेकिन अगर आप मान लीजिए पास आउट हैं 15 के, 16 के, 14 के, तो अगर आप कहते हैं कि मैं सिर्फ प्रिपरेशन कर रहा था, मैं आपको ये बात मतलब अपने एक्सपीरियंस से कह सकता हूँ, अपने फ्रेंड्स के एक्सपीरियंस से कह सकता हूँ, मार्क्स कम देते हैं। वो का कारण है आप वो इनएफिशिएंसी को देखते हैं कि आप इनएफिशिएंट हैं, ठीक है। तो आप अपना ये जो गैप है ना, इसको फिल करिए थोड़ा। मैं झूठ बोलने को ये नहीं कह रहा कि आप झूठ बोल दीजिए, ब्लंडर कर दीजिए,
लेकिन आपने कुछ ना कुछ तो किया होगा, कुछ ना कुछ तो किया होगा, 1 साल किया होगा, उसके टाइम फ्रेम को आप बढ़ा दीजिए। देखिए, ऐसा झूठ जो कि आपको फायदा करे, किसी और को नुकसान ना करे, वो बोला जा सकता है, ठीक है। उसको मैं ये बहुत एम्फेसिस कर रहा हूँ, अगर आपको इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स चाहिए, इसको आप गैप को फिल कीजिए प्रॉपरली, क्योंकि मैंने किया था गैप को फिल। तो मैंने पहले इंटरव्यू में कहा था कि मैंने जॉब छोड़ दी है, उसका इम्पैक्ट, और जो मतलब इस बार मैंने कहा था कि मैं कुछ करता भी था तो मैंने उसको ऐड कर दिया था, ये नहीं कहा था कि नहीं कुछ कर रहा हूँ, तो उससे एक इंप्रेशन अच्छा जाता है। मैम ने तुरंत कहा था कि वेरी गुड, ये मैं एक एम्फेसिस करना चाहूंगा इंटरव्यू में। बाकी जैसे जो पुराने बच्चे हैं, देखिए 2-3 साल प्रिपरेशन करने के बाद अगर सफलता हाथ नहीं लगी है तो फ्रस्ट्रेशन आएगा, लगेगा कि छोड़ दें, हर एक दूसरे दिन लगेगा, बिल्कुल लगेगा, ये लाजमी सी बात है, सबके साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ। और नए बच्चों को लगेगा कि हम लोग तो पहले अटेम्प्ट में कर लेंगे, लेकिन जब नहीं होगा 1-2 अटेम्प्ट के बाद, तुमको लगेगा कि अब मेरे बस की बात नहीं है, फिर यहाँ पे दोनों कन्वर्ज कर जाते हैं। मैं एक ही बात कहूंगा, देखिए, ये आप एक स्लॉट मान लीजिए कि आपके पास 3 अटेम्प्ट का स्लॉट है, ठीक है, 3 से 4 अटेम्प्ट ले लीजिए, ठीक है, जितने साल आपके पास है, 2 साल 5 साल, उसके हिसाब से, और उस अटेम्प्ट को आप दीजिए अच्छे से कि मुझे 3 अटेम्प्ट में निकालना है, ये नहीं कि मुझे निकालते ही रहना है। 3 अटेम्प्ट में अगर आपका डेडिकेटेड विदाउट जॉब हो जा रहा है तो कर लीजिए, नहीं तो कुछ काम स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि उस समय तक प्रिपरेशन आपकी हो जाएगी फुली, एक जो चाहिए, क्योंकि कंप्लीट कभी नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद कुछ काम कर लीजिए, उसके बाद प्रिपरेशन करते रहिए, आज नहीं कल तो हो जाएगा। और जॉब करेंगे, कुछ करेंगे तो कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा, कुछ फाइनेंशियल दिक्कतें भी नहीं आएंगी। मेरा ये अप्रोच रहता है। मैं नहीं सजेस्ट करता हूँ कि आप खाली बैठ के करें कुछ भी, क्योंकि एक समय के बाद वो एफिशिएंसी नहीं आती 100%। दिस इज फैक्ट। बहुत अच्छी, जी सर, बहुत अच्छी बात की सर, और इसको फॉलो करने से निश्चित रूप से छात्रों को डिप्रेशन में नहीं आएगा। थैंक यू वेरी मच सर ज्वाइनिंग फिराज। थैंक यू फॉर कनेक्टिंग मी। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल एम सिंह फाउंड न्यूज़ को और बेल आइकन को प्रेस करने के बाद नोटिफिकेशन को ऑन कर लें कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी एवं संबंधित सभी जानकारी सबसे पहले पाने के लिए।